यूएसए में करीबन 5.2 मिलियन इंडियंस रहते हैं और दुनिया में जितने भी यूएस वीजा की एप्लीकेशन लग रही हैं उसमें से 10% एप्लीकेशन इंडियंस ही लगा रहे हैं। 2023 में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.4 मिलियन यूएस वीजा अप्लाइड हुए थे सिर्फ इंडियन सिटीजन की तरफ से। और आज की डेट में यही सबसे बड़ा रीजन बन गया है कि यूएस वीजा जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी अपॉइंटमेंट वेटिंग डेट 6 से 8 मंथ तक की आ रही है। मगर मैंने इसके बावजूद भी सिर्फ 14 दिन में यूएस का B1 B2 वीजा ले लिया और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप भी ले सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि कैसे किसी को 14 दिन के अंदर यूएस वीजा मिल सकता है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं। आप देखिए, मैंने यूएस वीजा के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करी थी 22 दिसंबर 2025 को और इसका मैंने पेमेंट किया था 24 दिसंबर 2025 को। मतलब 24 दिसंबर 2025 को एप्लीकेशन सबमिट हुई थी और मेरे को फिर जो अपॉइंटमेंट डेट मिली थी वो मिली थी 2 जनवरी 2026 को। आप इधर से देख सकते हैं और मैं 2 जनवरी 2026 को अपना बायोमेट्रिक मैंने कराया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था 7 जनवरी 2026 को और जो मेरा यूएस वीजा है 14 जनवरी को मेरे पासपोर्ट पे लग के आ गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप भी अपना यूएस वीजा लगवा सकते हो जल्दी से जल्दी, वो भी 100% सक्सेस रेट के साथ। देखो, यूएस में बहुत तरीके के वीजा लगते हैं, जैसे कि हो गया L1 वीजा, H1 वीजा, B1 B2 वीजा, O1 वीजा और भी काफी तरीके के वीजा होते हैं। बट मैं स्पेशली आपको B1 B2 वीजा के बारे में बताऊंगा जिसका सक्सेस रेशो हाईएस्ट है। तो सबसे पहले आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसको DS-160 भी बोलते हैं और उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आप क्या काम करते हैं और आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका पर्पस क्या है यूएस में विजिट करने का। और आप जब यूएस में विजिट करेंगे तो आप कहाँ स्टे करेंगे और आपका कोई फैमिली मेंबर है या रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी रिलेटिव फैमिली मेंबर नहीं है तो आपको वो होटल का नाम भी देना पड़ेगा कि किस होटल में आप रुकोगे। और प्लस अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी सोशल प्रोफाइल दोगे तो आपका जो सक्सेस रेशो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो देखिए, DS-160 आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बिल्कुल सच्चाई के साथ करना है और इसमें आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। मगर इसमें मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप खुद ही भरें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प ले भी रहे हैं तो आप उसको सबमिट करने से पहले रिव्यू जरूर कर लें, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और कोई भी आपका आंसर अलाइन नहीं करता इस एप्लीकेशन फॉर्म से तो तुरंत ही आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आपने DS-160 को अच्छे से रिव्यू कर लिया है तो अब आपको सबमिट करना है उस फॉर्म को और उसके बाद आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। और ये याद रखें, जो D-160 का कंफर्मेशन पेज आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल के रखना है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका कंफर्मेशन पेज आ गया फिर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट जो भी कर रहे हैं आप अपने ही अकाउंट से करें, ना कि अपने फैमिली या फ्रेंड्स के अकाउंट से करें, क्योंकि आपके अकाउंट से रहेगा तो सोर्स ऑफ फंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। और आपने और किसी के अकाउंट से पेमेंट किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो अकाउंट से पेमेंट किया है वो एजेंट तो नहीं है या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे और कॉम्प्लिकेशन होंगे कि इसमें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अपने ही अकाउंट से पे करें, जो एप्लीकेंट है वही अपने बैंक अकाउंट से पे करे। और पेमेंट के बाद कुछ रिसीप्ट आएगी, वो इस तरीके से होगी और ये रिसीप्ट आप अपना डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, क्योंकि ये भी आगे जाके आपको कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। तो देखिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, कंफर्मेशन भी आ गया, आपने पेमेंट भी कर दिया। अब बात आती है अपॉइंटमेंट डेट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरी एप्लीकेशन वीजा प्रोसेस में, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट आता है काफी लेट आता है। अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प कर सकता हूं। और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट डेट आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट आपके दो होंगे, एक तो होगा आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट और दूसरा होगा काउंसलर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। तो देखिए, जो ये अपॉइंटमेंट होते हैं वो यूएस काउंसलेट में होते हैं और हमारे इंडिया में 4 काउंसलेट है। तो जो काउंसलेट है वो है हमारे मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, और एक न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है वो मेन एम्बेसी है यूएसए का। तो
आप इनमें से किसी में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कहीं पे भी आपका अपॉइंटमेंट आ सकता है और वहां पे आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक के लिए विजिट करना है। और बायोमेट्रिक में जब आप विजिट करो तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना DS-160 का कंफर्मेशन पेज लेके जाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि DS-160 का जो कंफर्मेशन पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के लिए। वो क्या करते हैं, वो DS-160 का फॉर्म ले जाते हैं और कंफर्मेशन पेज भूल जाते हैं, क्योंकि वो सिंगल पेज है और जो फॉर्म है वो तो करीबन 6-7 पेज का होता है। वो केवल फॉर्म ही लेके जाते हैं और वहां से वो वापस लौट के आ जाते हैं, वो पैनिक करके फिर वो ढूंढते हैं कि मेरा कंफर्मेशन पेज क्या है। तो कंफर्मेशन पेज सिंगल पेज का होता है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है, और इसको लेके जरूर जाना है आपको। इसमें फोटो नहीं होगा, तो फोटो की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये ना सोचे कि भाई फोटो नहीं है, वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई फोटो खिंचवा लो, फोटो की जरूरत है। वो नहीं है, क्योंकि फोटो आपकी ऑब्वियसली बायोमेट्रिक के अंदर खुद ही इटसेल्फ खिंचने वाली है। तो एक आपको DS-160 का कंफर्मेशन पेज लेके जाना है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, और एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का भी आपको पूरा का पूरा पेज लेके जाना है, जिसमें लिखा हुआ कि आपका आज की डेट में अपॉइंटमेंट है। तो देखिए, अगर जब आप US वीजा के बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर अलाउड नहीं होती है। और आप अकेले जा रहे हैं तो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप अपनी कार में छोड़ सकते हैं, और नहीं भी छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। हर काउंसलेट में आपको लॉकर मिल जाएगा, वहां पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। वो खुद अपना नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और उसके बेसिस पे आप जो भी है डिपॉजिट कर दें वहां पे, और फिर US काउंसलेट के अंदर घुस जाएं और अपना बायोमेट्रिक कराएं। तो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में एक तो आपकी फिंगरप्रिंटिंग होगी और दूसरा आपकी फोटो ली जाएगी। और जैसे ही आपका ये चीज हो गया तो पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, और आप वहां से निकल जाएंगे। ये ध्यान रखें, स्टिकर आगे जाके काम आने वाला है। तो ये ना सोचें कि भाई काम हो गया है, इस स्टिकर को छुटा दिया जाए, मेरा पासपोर्ट खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिकर होना जरूरी है। आगे बताऊंगा क्यों। तो देखो, ये छोटी छोटी बातें ना कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कहीं आपको परेशानी ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे हैक्स में अपनी कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूं, तो आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको क्लिक करें और उस कम्युनिटी का मेंबर बने। तो अब आपका बायोमेट्रिक हो चुका है। अब आपको अपने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज में देखना है कि आपका काउंसलेट अपॉइंटमेंट कब है। तो देखिए, काउंसलेट अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपके सेकंड पेज पे होगा, जो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का बुकलेट मिला है। उसमें टाइटल भी लिखा हुआ काउंसलर अपॉइंटमेंट डिटेल्स, और इसमें आप अपनी डेट देख पाएंगे कि किस डेट को आपका अपॉइंटमेंट है। तो जैसे कि मेरा आप देख पा रहे हैं कि मेरा 7 जनवरी 2026 को अपॉइंटमेंट था। तो 7 जनवरी को आपको पहुंचना है। आप एड्रेस पे ध्यान रखें कि किस एड्रेस पे पहुंचना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां आपने बायोमेट्रिक कराया है जरूरी नहीं है कि आपका जो इंटरव्यू भी है वो सेम लोकेशन पे है, सेम एम्बेसी में होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि उसका एड्रेस क्या है, और उस एड्रेस पे, डेट पे और टाइम से मैं कम से कम बता रहा हूँ, आप 2-3 घंटे पहले पहुंच जाना है। क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती है ना, जैसा मैंने बताया कि 10% पूरी दुनिया की एप्लीकेशन इंडियन ही लगा रहा है। तो आप लाइन सोच सकते हो कितनी लंबी लाइन होने वाली है। और आपको टाइम पे पहुंचना है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले पहुंचे। ये ना सोचें कि आधे घंटे पहले ही पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल राजा की तरह जाऊंगा, वो मेरा वेलकम कर रहे होंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि यार पूरी दुनिया ही US से जा रही है क्या। तो इसलिए आप ये मेरी एडवाइस और टिप लें कि आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं US काउंसलेट में इंटरव्यू से पहले। तो देखिए, अब आपका सबसे बड़ा दिन आ गया है और ये लास्ट स्टेप है अपना US वीजा लेने के लिए। तो जब आप इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने हैं। वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, DS-160 का कंफर्मेशन पेज, जो वीजा अपॉइंटमेंट है उसकी पूरी जो भी बुकलेट है वो लेके जानी है, और इसके अलावा जो आपने पेमेंट किया था उसका कंफर्मेशन पेज लेके जाना है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंट्री करने के लिए। बट जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाएंगे कि भाई आप क्यों जा रहे हो और उसका पर्पस क्या है। तो उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ेंगे। तो आप मान के चले टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ट्रैवल करते हो, तो आपके पासपोर्ट में स्टैंप्स होनी चाहिए कि पहले भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपने बहुत सारी कंट्रियों में ट्रैवल किया है। इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ, आप वहां की ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे कि आपकी ITR फाइलिंग, आपका बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी आप अपना कैरी करो, ताकि अगर वो पूछे कि भाई आप इधर जा रहे हो तो कैसे, कौन आपकी पूरी ट्रिप को फंड कर रहा है, और आपने बोला कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि मुझे सोर्स ऑफ फंड दिखाओ, या आप मुझे अगर टिकट ऑलरेडी बुक कर रखी है तो वो दिखाओ। तो वो सारी चीजें भी आप अपने साथ रखें। और अगर आप बताते हो कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और आपने बोला कि बिजनेस ट्रिप पे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मैं ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस करता हूँ, वहां पे एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है वहां का US मार्केट कैसा चलता है, और वहां से क्लाइंट मेरे को और लेके आने हैं, तो आप अपने बिजनेस के भी सारे प्रूफ रखो, जैसे कि
आपका इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आपने बिजनेस की भी आईटीआर फाइल कर रखी है, बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारे भी आप कैरी करो। और अगर आप बोलते हो कि मेरे को मेरा क्लाइंट इनवाइट कर रहा है या मेरा वेंडर इनवाइट कर रहा है यूएस में विजिट करने के लिए, तो वो इन्विटेशन लेटर भी आप लेके जाओ, ताकि आप दिखा पाओ कि जो आपने जो भी DS 160 फॉर्म में भरा था वो आप सच बोल रहे हो, उसके आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं। देखिए, वैसे तो इंटरव्यू पे आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, बट अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ तो आप ही आगे बढ़ के बताओ कि ये या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप अपनी सारी एकेडमिक डिग्रीज भी लेके जाओ, ताकि आप ये भी जस्टिफाई कर पाओ कि आप वेल एजुकेटेड हो। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो दो चीज होने वाली है आपके साथ, पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा और या वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। वो कभी भी नहीं बताएंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट रख लिया तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, आपका यूएस वीजा आ जाएगा। और अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो आप अपने घर की तरफ निकल सकते हैं और जो आपका पासपोर्ट है वो डिलीवर हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, जो भी आपने एक डिलीवरी एड्रेस दिया है जब आपने एप्लीकेशन फिल करी थी। और जब आपके पास पासपोर्ट आएगा उसमें यूएस वीजा का स्टिकर लग के आएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो अब आपका यूएस वीजा आ चुका है और इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होगी। तो केवल आप यूएस से ही विजिट नहीं कर सकते हो इस वीजा के साथ, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज हैं जहां पे आप वीजा ऑन अराइवल पे भी विजिट कर सकते हो, जिसमें दुबई भी आता है और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूएस वीजा में तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। या तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।